guys, welcome back to my YouTube video. And in this video we're gonna talk about learning diaries कि learning diaries कैसे बनानी है और उसमें क्या क्या include करना है। ऐसे some important points और tips जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए for your learning diaries. So let's get started. And for those who don't know, I am Anagha and I am an undergrad student at NEP Bhopal, second year. So let's get started. So first of all, learning diaries. What is learning diary? So learning diary is लाइक ये नोटबुक जो आप स्कूल में करते थे जहाँ पे आपके सारे नोट्स होते थे, जो भी आपको सिखा रहे टीचर्स या फैकल्टी, वो आपको उस लर्निंग डायरी में लिखना है। दैट इज व्हाट इज लर्निंग डायरी। बस देयर इज डिफरेंस कि आपको ये थोड़ा सा डेकोरेट करना होता है एज पर द फैकल्टीज प्रेफरेंस, कि फैकल्टी को क्या बता रही है, कि उनको क्या चाहिए, कैसा डेकोरेशन चाहिए। मोस्टली ऐसा कुछ बताते नहीं है, पर अगर कोई फैकल्टीज होती है जिनका बहुत पर्टिकुलर होता है कि ऐसे ही चाहिए, तो उनके लिए वैसे ही बना। सो इट्स लाइक की नोट्स पर डेकोरेटिव फॉर्मेट में, स्क्रैप बुक टाइप्स। ओके, सेकंड इज व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। लर्निंग डायरीज क्यों बनाते हैं? क्योंकि बस तीन मेन थिंग्स, क्योंकि उसमें मार्क्स होते हैं, क्योंकि मिड टर्म एंड टर्म में असाइनमेंट्स के साथ आपको लर्निंग डायरी भी सबमिट करनी पड़ती है और उसमें आपको मार्क्स मिलते हैं। एंड इवन इन जूरीज, वैसे तो वो कोई देखता नहीं है जनरली, पर इट इज मैंडेटरी टू कीप लर्निंग डायरीज विद यू, क्योंकि लर्निंग डायरी से कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आपने उसमें इतने सारे टॉपिक्स लिखे जो आपको सिखाया है फैकल्टीज ने। तो इसलिए वो लर्निंग डायरीज चेक होती है, उनके मार्क्स होते हैं मिड टर्म एंड टर्म असाइनमेंट्स में, और जूरी में भी अगर देखा फैकल्टी ने तो उसके मार्क्स होते हैं। तो इसलिए फर्स्ट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मार्क्स, क्योंकि अगर आपने फैकल्टी को उनके मन, मतलब जैसे उनको चाहिए कि थोड़ा सा डेकोरेटिव, थोड़ा सा सिंपल एस्थेटिक जैसे उनको चाहिए, जैसे लर्निंग डायरीज अगर नहीं दी तो दे कैन रिड्यूस योर मार्क्स ऑन दैट। सो ये, और कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे फैकल्टीज होते हैं, बट ऐसे जो सब्जेक्ट होते हैं फाउंडेशन प्रोग्राम में, कि मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज से कि आप मिड टर्म के लिए लर्निंग डायरी सबमिट कर दो। सेकेंड सेमेस्टर में भी एक सब्जेक्ट था जिसमें हमें बस लर्निंग डायरी सबमिट करने को बोला था। तो लर्निंग डायरी इज इम्पोर्टेंट फॉर द मार्क्स। एंड सेकेंड इज रिविजन। अगर जूरी में आप इस सब्जेक्ट की जूरी दे रहे हो और आपको अगर कोई पूछ रहे टॉपिक के बारे में कि रिवाइज करने के लिए टॉपिक, आपको लर्निंग डायरी साथ में चाहिए, क्योंकि आप टॉपिक्स रिवाइज कर सकते हो आपकी लर्निंग डायरी में से। दैट्स वाई इट्स इम्पोर्टेंट। नाउ व्हाट टू इंक्लूड इन लर्निंग डायरी। लर्निंग डायरी में आपको जो असाइनमेंट्स मिलते हैं, आपको जो टॉपिक्स सिखाए जाते हैं यूजुअली, वो इंक्लूड करते हैं। आपको जो होमवर्क दिया जाता है, असाइनमेंट, रिसर्च, आपका ऑब्जर्वेशन, वो सब आप लर्निंग डायरी में लिखते हो। So first of all, on a first page, you, I'm not talking about cover page. I'm talking about first page जहाँ पे आप आपका नाम, बैच, ग्रुप, ये सब लिखते हो, आपका यूनिक आईडी लिखते हो, एंड सबमिटेड टू लिखते हो कि आपने वो डायरी कौन से फैकल्टी को सबमिट की है, ऐसा। एंड देन आप आगे जाते हो कि टॉपिक्स जो आपको फैकल्टी ने सिखाए हैं, या असाइनमेंट, या क्लास असाइनमेंट, या मिड टर्म एंड टर्म असाइनमेंट। कभी कभी क्या होता है, फैकल्टी आस्क यू टू डू योर मिड टर्म एंड एंड टर्म असाइनमेंट इन योर लर्निंग डायरी इटसेल्फ, ताकि आपके पास ज्यादा पेपर्स और बहुत मेस क्रिएट ना हो, और फैकल्टी के लिए भी इजी हो जाए तो चेक करने के लिए। सो वो लर्निंग डायरी में करने को बोलते हैं कभी कभी। एंड ऑल्सो योर होमवर्क जो आपको दिया जाता है, वो भी आपको लर्निंग डायरी में ही करना होता है। इन शॉर्ट, जो भी रिटन थ्योरेटिकल पार्ट या आपको जो भी इस सब्जेक्ट के बारे में लगता है, वो आपको लर्निंग डायरी में लिखना होता है। So that's it. Then here are some extra tips from my side कि आप लर्निंग डायरी कैसे मेंटेन कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सारे लोग करते हैं कि जो जितना पढ़ाया है उतना ही लर्निंग डायरीज में डालते हैं, पर टू स्टैंड आउट फ्रॉम अदर्स, आप अपना खुद का रिसर्च कर सकते हो, खुद का ऑब्जर्वेशन लिख सकते हो, प्रिंट आउट डूडल्स लगा सकते हो, जिससे आपकी लर्निंग डायरी थोड़ी सी ज्यादा अट्रैक्टिव और अच्छी लगे। और एक बात कि आप आपके लर्निंग डायरी में एक थीम फॉलो करो, क्योंकि वो फिर कंटिन्यूटी दिखाता है कि एक पेज आपने ब्लैक में कर दिया, दूसरा पेज आप पिंक में कर रहे हो। ऐसा ना करके, अगर आप ब्लैक कर रहे हो थीम, तो पूरी ही ब्लैक करो एक लर्निंग डायरी के लिए, एटलीस्ट एक सब्जेक्ट के लिए वैसे मेंटेन करो। लर्निंग डायरी इज नथिंग बट अ वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ योर थ्योरेटिकल वर्क अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो वो फैकल्टी को भी अच्छा लगना चाहिए, इसलिए उसके ऊपर ही आपको मार्क्स मिलते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक थीम रखो और वो ही कंटिन्यू करो
लाइक फॉर वन सब्जेक्ट एटलीस्ट आप सब्जेक्ट वाइज थीम चेंज कर सकते हो. सो वो बहुत कंटिन्यूटी दिखाता है, तो वो बहुत अच्छा भी लगता है. So next thing is you can also add pop-ups. उससे आपका लर्निंग डायरी देखने का या चेक करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है एंड इट फील्स वेरी क्रिएटिव. तो आप पॉपअप्स ऐड कर सकते हो, यहाँ से एक नोट निकल रहा है, स्टिकी नोट्स लगा सकते हो. ऐसे कुछ मैं यहाँ पे रेफरेंसेस देती हूँ लर्निंग डायरी के लिए. तो आप ऐसे कुछ कर सकते हो. ऐसे क्रिएटिव होनी चाहिए लर्निंग. और आपका कवर पेज भी क्रिएटिव होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ही कवर पेज दे देते हैं विदाउट एनी डेकोरेशन, प्लेन कवर पेज दे देते हैं. पर आप स्टैंड आउट होने के लिए आप आपका एक नया अच्छे से कवर पेज डिजाइन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. अगर फैशन बेसिक्स है तो एक मॉडल जिसपे बहुत अच्छी सी ड्रेस ड्रेप की हुई है, ऐसा कुछ कर सकते हो. तो मैं आपको यहाँ पे मेरे फैशन बेसिस के एलडी का कवर पेज दिखाऊंगी. अभी मेरे पास नहीं है एलडी, पर उसका फोटो है तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ. एंड ऑल्सो you can add doodles, drawings, sketches to make it more personal and hand. बहुत सारे लोग हैं जो प्रिंट लगा देते हैं, तो वो बहुत ये नहीं लगता कि आप लिख रहे हो प्रिंट लगा रहे हो, लिख रहे हो प्रिंट लगा रहे हो. इससे अच्छा आप अपना ड्राइंग करो, डूडल करो, छोटा सा बहुत मतलब मिनिमल करो तो भी चलेगा. अच्छे से डेकोरेट करो, बस इतना ही. सम मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड फॉर लर्निंग डायरी, कि आप बहुत एंड तक लर्निंग डायरी लिखना मत भूलना, क्योंकि जूरी के बाद अगर आप लर्निंग डायरीज लिखना स्टार्ट करोगे तो बहुत बैकलॉग हो जाएगा. आप रोज के रोज लर्निंग डायरीज को कंप्लीट करते जाओ. इससे आपका रिवीजन भी होगा कि आपने क्या पढ़ा आज कल में, और आपके कंसेप्ट भी क्लियर रहेंगे और आपको बहुत लोड भी नहीं रहेगा एट द टाइम ऑफ जूरी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जूरी में से जूरी मेंबर्स लर्निंग डायरी को लेके कुछ भी पूछ सकते हैं. सो यू शुड नो व्हाट यू हैव रिटन. एंड वन मोर थिंग, अपना रिसर्च और ऑब्जर्वेशन अलग से लिखना, क्योंकि फैकल्टीज लव दैट कि इसने मतलब खुद से कुछ किया है, क्योंकि जो फैकल्टीज देती है वही बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं. तो मोस्टली ऐसा मत करना, क्योंकि खुद का रिसर्च और खुद का ऑब्जर्वेशन दिखाता है कि आप इंटरेस्टेड इन लर्निंग दैट सब्जेक्ट. तो वो करना, फैकल्टी आराम से इम्प्रेस हो जाएगी. दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो डू कमेंट डाउन and do subscribe to the channel. In future you'll get more videos like this on this. So yeah, stay tuned for the next video.